हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक्सट्रीम जीके स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए भौतिक विज्ञान की सीरीज लेके आई हूँ, जिसमें ये पहला वीडियो है। और इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है मात्रक एवं विमा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जानेंगे क्या होता है, बेसिक से बिल्कुल बहुत ही सरल भाषा में आप सभी को समझ में आएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह आप सभी को पता है, जितनी भी लोग गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एएलपी हो, ऑल स्टेट एग्जाम्स में भौतिक विज्ञान से क्वेश्चंस आते हैं, जनरल साइंस से क्वेश्चन आते ही हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, चैप्टर जिसका नाम है मात्रक एवं बीमा। तो चलिए, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही कोशिश करूंगी कि आप लोग को बहुत ही इजी भाषा में समझाऊं और आपको समझ में आए। तो चलिए देखते हैं, भौतिक राशियां होती क्या हैं। भौतिक राशियां पदार्थ का वह गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी है, जिन्हें मापा जा सकता है और उनकी माप को संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। उसको हम भौतिक राशियां कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? लंबाई, द्रव्यमान, समय और तापमान, ईटीसी। ये सारे एग्जाम्पल हैं भौतिक राशियां के। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। पहला क्या है? संख्यात्मक मान। दूसरा क्या है? मात्रक। तो ये दो मेन पॉइंट्स हैं जो भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए आवश्यकता होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे किसी भी समय का वैल्यू दिया है 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड में सेकेंड क्या हो गया? मात्रक। और 5 क्या हो गया? संख्यात्मक मान, जिसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू कहेंगे। और सेकेंड ये यूनिट है, जिसको हम मात्रक भी कहते हैं। मात्रक होता क्या है? किसी भी भौतिक राशि के परिमाण, क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मानक राशि को मात्रक कहते हैं। क्या? किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मानक राशि को मात्रक कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं क्या है। लंबाई मापने के लिए हमें कौन सी यूनिट की जरूरत पड़ेगी? तो वो क्या है? मीटर। मीटर के द्वारा ही हम लंबाई को मापते हैं, तो ये इसका मात्रक हो गया। द्रव्यमान को हम किस यूनिट से नापेंगे? तो द्रव्यमान को हम किलोग्राम मात्रक से नापते हैं। तो द्रव्यमान का जो मात्रक हो गया वह किलोग्राम हो गया। मापन या मात्रक पद्धति, ये क्या होता है? भौतिक राशियों के मापन की मुख्यतः 3 पद्धतियां हैं। कौन कौन सी हैं ये हम देख लेते हैं। पहला है सीजीएस पद्धति, दूसरा है एफपीएस पद्धति और तीसरा है एमकेएस पद्धति। मापन पद्धतियां भौतिक राशियों की 3 है। कौन कौन सी? सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति। सीजीएस पद्धति क्या होता है? सीजीएस का मतलब है सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड। सेंटीमीटर ये लंबाई का मात्रक होता है, ग्राम मास का मात्रक, द्रव्यमान जिसे कहते हैं, इसका मात्रक होता है, और सेकेंड समय, जिसको हम टाइम कहते हैं, इसका मात्रक होता है। तो सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। इसे हम फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीट्रिक पद्धति। दूसरा क्या है? दूसरा हमने पढ़ा एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति में इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एफ का मतलब होता है फुट, जिसको हम लेंथ, लंबाई का मात्रक कहते हैं। पी फॉर पाउंड, जो द्रव्यमान, मास का मात्रक होता है। और एस, एस फॉर सेकेंड, जिसका जो समय का मात्रक होता है, टाइम का। तो इसे हम ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं और सीजीएस पद्धति को मीट्रिक पद्धति कहते हैं। तीसरा क्या था? तीसरा है एमकेएस पद्धति। एमकेएस में एम फॉर मीटर, जो लंबाई का मात्रक होता है, के फॉर किलोग्राम, मास का मात्रक होता है, द्रव्यमान का, और एस, एस फॉर सेकेंड, समय का मात्रक।
तो MKS पद्धति, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? मीटर किलोग्राम सेकेंड। इसे हम मीट्रिक पद्धति कहते हैं। अगला है अंतरराष्ट्रीय पद्धतियां क्या हैं? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जिसे हम SI पद्धति भी कहते हैं। तो SI प्रणाली को 1960 में CGPM द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? CGPM द्वारा 1960 में। और इसका उपयोग क्या है? SI प्रणाली का उपयोग मानकों को निर्धारित करती है। माप मानकों को निर्धारित करती है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उपयोग किया जाता है। तो जैसे हम माप मानकों को निर्धारित करने का किसके द्वारा किया जाता है? मतलब ये SI प्रणाली के द्वारा ही हम करते हैं। तो भारत ने SI पद्धति को कब अपनाया था? तो ये 1971 में अपनाया था इस प्रणाली को। 1971 में भारत में इस पद्धति को अपनाया गया था। और ये CGPM ये होता क्या है? तो CGPM का फुल फॉर्म होता है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। और यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसके द्वारा SI प्रणाली को स्थापित किया गया था। तो SI प्रणाली में कुल 7 मूल मात्रक होते हैं। कितने होते हैं? 7 मूल मात्रक होते हैं। कौन कौन से हैं? तो ये है मीटर, दूसरा है किलोग्राम, तीसरा है सेकेंड, चौथा है एम्पियर, पांचवा है केल्विन, छठा है मोल, सातवां है कैंडेला। क्या है? मीटर लंबाई का मात्रक होता है, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक होता है, सेकेंड समय का मात्रक होता है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है, केल्विन तापमान का मात्रक है, मोल पदार्थ की मात्रा है, कैंडेला प्रकाश की तीव्रता का मात्रक है। तो ये SI प्रणाली में टोटल 7 मूल मात्रक हैं। अब हम जानते हैं SI यूनिट, SI मात्रक, जिसको हम SI इकाई भी कहते हैं। तो ये दो प्रकार की होती हैं। पहला क्या है? आधारी मात्रक। दूसरा क्या है? संपूरक मात्रक। पहला क्या है? आधारी मात्रक, जिसको हम बेसिक यूनिट भी कहते हैं। और दूसरा क्या है? संपूरक मात्रक, जिसको हम सप्लीमेंट्री यूनिट भी कहते हैं। पहला हमने देख लिया कि आधारी मात्रक में टोटल 7 संख्याएं हैं और सप्लीमेंट्री यूनिट में 2 संख्याएं होती हैं। तो ये आपको याद रखना है। आधारी मात्रक जिसको हम बेसिक यूनिट कहते हैं और संपूरक मात्रक जिसको हम सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। बेसिक यूनिट में जो 7 संख्या है वो कौन सी है? तो पहला हमने देखा लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा तापमान, पांचवा धारा, छठा ज्योति तीव्रता और सातवां पदार्थ की मात्रा। तो लंबाई की मात्रक हमने यूनिट देखी मीटर होती है, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, तापमान का मात्रक केल्विन, धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल। और ये मात्रक कौन सी है? ये SI मात्रक है। कौन सी मात्रा है? मात्रक है SI यूनिट है, जो लंबाई की मीटर, द्रव्यमान की किलोग्राम, समय की सेकेंड, तापमान की केल्विन, धारा की एम्पियर, ज्योति तीव्रता की कैंडेला और पदार्थ की मात्रा मोल। इसको हम सांकेतिक भाषा में कैसे प्रेजेंट करेंगे? तो लंबाई को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान को kg में, इसकी यूनिट के आधार पे मीटर होता है तो इसके सांकेतिक वर्ड क्या हो गए? स्मॉल m, किलोग्राम का kg और सेकेंड का स्मॉल s और केल्विन का स्मॉल k और एम्पियर का कैपिटल लेटर A और कैंडेला का CD और मोल को MOL, इसके द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। और इसका बीमा क्या होता है? तो लंबाई का बीमा L होता है, द्रव्यमान का बीमा M होता है, समय का बीमा T होता है और तापमान का बीमा K होता है, धारा का बीमा A, ज्योति तीव्रता का C और पदार्थ की मोल कैपिटल N। तो ये हमने देखा है SI मात्रक
जो बेसिक यूनिट के 7 संख्या हैं। और दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट। इसको क्या कहते हैं, संपूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट। इसमें 2 संख्या होती हैं, पहली क्या है, प्लेन एंगल, दूसरी है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की मात्रा क्या होती है, रेडियन, जिसको हम समतल कोण कहते हैं। समतल कोण की मात्रक क्या है, रेडियन। और ठोस कोण की मात्रक क्या है, स्टेरेडियन। इसकी संकेतिक क्या है, आरएडी द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। समतल कोण रेडियन जिसका मात्रक है, इसको आरएडी द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। और ठोस कोण जो है, इसको हम स्टेरेडियन मात्रक कहते हैं, और इसको हम एसआर द्वारा संकेतिक करते हैं। तो अब देखते हैं खगोलीय दूरियों का मापन। तो प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। तो एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं, तो 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। एक वर्ष में, एक प्रकाश वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई टोटल दूरी 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। दूसरा क्या है, खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यह भी दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। एक खगोलीय मात्रक किसके बराबर होता है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। किसके बराबर होता है, एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो ये किसका मात्रक होता है, यह भी दूरी का मात्रक होता है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो दूरी का मात्रक होता है। तो ये एक खगोलीय मात्रक हमने देख लिया कितने मीटर के बराबर होता है। और पारसेक, यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। मतलब ये लेंथ की सबसे बड़ी यूनिट है पारसेक, जिसको हम दूरी को मापते हैं पारसेक के द्वारा। लंबी दूरी को मापने के लिए बड़ी इकाई होती है ये पारसेक। तो 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 इंटू 10⁻16 मीटर। और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश। क्या होता है, इसको याद कर लेना। 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 इंटू 10⁻16 मीटर, और 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बेसिक मात्रक से रिलेटेड। तो क्वेश्चन क्या है, पहला, विस्थापन की एसआई मात्रक क्या होती है। क्या होती है विस्थापन की एसआई मात्रक, मीटर। मीटर होती है विस्थापन की एसआई मात्रक। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी एसआई मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का एसआई मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध की एसआई मात्रक होती है ओम। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है, तो एसआई प्रणाली में, एसआई पद्धति में प्रतिबल की इकाई जो होती है वो होती है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होती है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, ये रहा फिजिक्स का पहला वीडियो। फिजिक्स सीरीज जो स्टार्ट किया है उसका पहला वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।